एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वह ईमानदारी से खेती करता और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। रमेश का मानना था कि इंसान को हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी, लेकिन वह अपने परिश्रम से खेती करता और अपनी ज़रूरतों को पूरा करता था। गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी मेहनत से ज़्यादा दूसरों का हक छीन कर या बेईमानी से पैसा कमाने की सोचते थे। उनमें से एक था महेश, जो गांव का सबसे अमीर आदमी था। महेश ने अपने धन के बल पर कई लोगों की ज़मीन हड़प ली थी और उन्हें अपने अधीन काम करने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन रमेश ने कभी उसकी बातों में आकर अपनी ज़मीन नहीं बेची। एक दिन महेश ने सोचा कि वह रमेश की ज़मीन को किसी भी कीमत पर हड़प लेगा। उसने रमेश के पास जाकर उसे काफ़ी पैसे का लालच दिया, लेकिन रमेश ने कहा, मेरे लिए पैसे से ज़्यादा मेरी ईमानदारी और मेरे काम का महत्व है। मैं आपकी बातों में आकर अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ सकता। महेश ये सुनकर क्रोधित हो गया और उसने रमेश को सबक सिखाने की ठान ली। उसने रात को रमेश के खेत में आग लगा दी, जिससे उसकी पूरी फसल जलकर राख हो गई। रमेश ने देखा कि उसकी महीनों की मेहनत एक ही रात में बर्बाद हो गई। वह दुखी हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रमेश ने फिर खेती शुरू की और इस बार भगवान ने उसकी मेहनत का फल दिया। उसकी फसल पहले से भी बेहतर हुई। उधर महेश का व्यापार घाटे में चला गया और उसकी सारी संपत्ति धीरे धीरे ख़त्म हो गई। गांव वालों ने देखा कि रमेश ने अपनी सच्चाई और मेहनत के बल पर सफलता हासिल की और महेश अपनी बेईमानी के कारण बर्बाद हो गया। धीरे धीरे लोग महेश से दूरी बनाने लगे और रमेश का सम्मान करने लगे। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा ही होता है। चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ आएं, हमें अपने सिद्धांतों से नहीं डिगना चाहिए। कर्म का फल देर सवेर हर किसी को मिलता ही है, इसलिए सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलना ही सच्ची सफलता का मार्ग है।